साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल। आज मैं सरकारों के गठन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। संसदीय प्रजातंत्र में स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, पूरा सम्मान है, परंतु समानता के बारे में संसदीय प्रजातंत्र जो है चुप है। समानता की बात ही नहीं की संभावना प्रतीत होती है, और जब तक समानता की बात नहीं आएगी तब तक बंधुत्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे इसको मैं समझा दूं कि भारतीय लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली है, लेकिन अभी भी जातीय ऊंच नीच, मतलब जातीय बंधुता नहीं है। सामाजिक ऊंच नीच, उसमें भी बंधुता नहीं है। जब जातीय शब्द पहले से विद्यमान है तो सामाजिक भी उसी के अनुरूप होगा। तो आज भी आप देखोगे गांवों में, छोटे कस्बों में, शहरों में भी कि वो एक दिमाग की संभावना बनी हुई है कि आप किस समाज से हैं, आप मतलब किस जात से हैं। और एक सभी के अंदर इस तरह की चीजें हैं, तो बंधुत्व तो स्थापित नहीं हुआ। आज भी अभी गांव में, शहरों में भी ब्राह्मण और दलित में कोई बंधुता का सवाल ही नहीं है। कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि दलित और ब्राह्मण की बंधुता हो सकती है समाज के अंदर। कहीं विशेष हो तो अलग है, लेकिन राजनीति में भी ये चीज परिलक्षित होती है। आपने भी सुना होगा कि एक उप मुख्यमंत्री जो पिछड़ी जात से आते हैं, उनको स्टूल पर बैठाया गया एक सभा के अंदर। उनका स्टूल पर बैठना स्वयं का, और वहां बैठे मुख्यमंत्री या अन्य लोगों का ये हजम होना एक बंधुता की बात नहीं हो सकती। ये बंधुता की बात है ही नहीं, मतलब समान भाव नहीं है अभी भी। तो ये प्रजातंत्र जो है फिर किस काम का है? ये प्रजातंत्र केवल सरकार बनाने के काम का है। सरकारें बन गई, सरकार बनने के बाद वो सरकारें चलने लगी, उनमें व्यक्ति पूजा होने लगा। अभी तक आपके देश में कोई पिछड़ा और दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ। वो इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि बंधुता का भाव नहीं है। तो ऐसी सरकार क्या होता है जो जनता प्रतिनिधि के माध्यम से चलाती है। कहा तो जाता है कि जनता मालिक है, लेकिन वास्तव में जनता मालिक नहीं है। मालिक उसका प्रतिनिधि है जो पार्टी से अटैच है या पार्टी में किसी पार्टी विशेष का है, और सरकार उस पार्टी की है, न कि जनता की है। जनता ये भी नहीं समझ पाती है कि ये सरकार मेरी है कि किसी और की है। सरकार तो पार्टी की है। पार्टियां मनमानी करती हैं, पार्टियों में व्यक्ति की पूजा होती है। चाहे जो भी पार्टी हो, उसमें व्यक्ति की पूजा होती है। पार्टी से कोई मतलब नहीं है या जनता से उसका कोई मतलब नहीं है। ये क्यों होता है? ये लोक शिक्षण और शिक्षा के अभाव में होता है। शिक्षा का अभाव है समाज के अंदर,
लोग जागृत नहीं हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा ही होता है। लोग ये समझते हैं कि ऐसा ही होता है, सरकार का मतलब ही यही होता है, लेकिन वो सरकार एक सही में जनता की सरकार नहीं है। जनता प्रतिनिधि के माध्यम से सरकारें चलाती है। प्रतिनिधि जो है पार्टी से जुड़ा हुआ है और पार्टी जो है उच्च वर्ग से जुड़ी हुई है। खुले आम ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वो उच्च वर्ग से जुड़ी हुई है। पार्टियां अशिक्षित और लोक शिक्षण के अभाव में और शिक्षा के अभाव में जनता का सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार जो कहती है वो अंतिम है, जनता का उसमें कोई रोल नहीं है। जनता उस चीज को समझ ही नहीं पाती है तो फिर रोल का सवाल ही नहीं पैदा होता। जनता जो है अभी भी अशिक्षित है, मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है। तो चाहे ये प्रजातंत्र जो है इसको सफल प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता। ये प्रजातांत्रिक सरकार उस तरह की नहीं है जैसा मौर्यों के जमाने में या बुद्ध के जमाने में या अशोक के जमाने में हुआ करती थी। उसमें जनता का सीधा संबंध होता था और जनता जो चाहती थी वही होता था। आज जनता प्रतिनिधि चुनती है, उसमें भी शिक्षा के अभाव के कारण गलत प्रतिनिधि के चुनाव होता है। गलत पार्टी में चला जाता है, किसी लालच बस, किसी मतलब से, किसी स्वार्थ बस वो पार्टी में चला जाता है। पार्टी जो है वो सरकार चलाती है और पार्टी का एजेंडा क्या है या पार्टी जनता से सीधे जुड़ी ही नहीं है। पार्टी जो है अगर धनवानों की पार्टी है, बुद्धिमानों की पार्टी है, तो वो पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये पार्टी तंत्र है। इस सरकारों को, इस प्रजातंत्र को आप लोकतंत्र नहीं कह सकते, ये पार्टी तंत्र है। एक गिरोह चलाता है। अब पार्टियों का नाम तो मैं नहीं लेता क्योंकि आप इतना तो जानते ही हैं कि इस पार्टी का एजेंडा क्या है, उस पार्टी का एजेंडा क्या है, उस पार्टी का, किसी भी पार्टी का एजेंडा नहीं है कि लोक बंधुत्व कायम हो। ये जो ऊंच नीच, छूत, धन दौलत, गरीब अमीर, इस तरह का लोकतंत्र जो है अभी बना ही नहीं और न बनने की संभावना है। ऐसी स्थिति में ये वो लोकतंत्र नहीं है जो अमेरिका में है, ये वो लोकतंत्र नहीं है जो इंग्लैंड में है या अन्य देशों में है। उस तरह का लोकतंत्र नहीं है। यहाँ एक बार प्रधानमंत्री, मतलब 10-10 बार लोग प्रधानमंत्री रहते हैं अगर जिंदा हैं तो। उनके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, उनके अंदर किसी तरह का कोई लोक बंधुत्व का विचार नहीं है, उनके अंदर कोई जो है नहीं, मतलब वो असीमित पैसा कमाते हैं। उनको एक लालच सा है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से लोक बंधुत्व जो है हो नहीं सकता। तो इस तरह से ये सरकार पार्टी तंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है एक सही सेंस में या सही तरीके की। अब ऐसी स्थिति में इस देश का उद्धार तो होना नहीं है। इस देश में प्रजातंत्र लाने के लिए आपको फिर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अंबेडकर ने लड़ाई लड़के ये प्रजातंत्र कायम किया। मनुस्मृति खत्म हुई या एक तंत्र खत्म हुआ कि जो कुछ भी है वो ब्राह्मण है, जो कुछ भी है वो क्षत्रिय है, जो कुछ भी है वो वैश्य है और दलित कुछ भी नहीं है। वो खत्म हुआ, वो भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, दूसरे रूप में समाज में विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम कहेंगे कि हम प्रजातंत्र ये है, यहाँ
और प्रजा का राज है। प्रजा का राज कतई नहीं है, पार्टियों का राज है। पार्टियों का अपना एजेंडा है, पार्टियों की अपनी तौर तरीके हैं, अपनी सोच है। तो आज भी देश गर्त में ही है। ये समाज भी मूर्खों का समाज है। इसके लिए सही पार्टी आनी चाहिए, सही तौर तरीके होने चाहिए, या इस सिस्टम को बदला जाए। इस सिस्टम को कोई प्रधानमंत्री एक ही बार रहेंगे। एक वीडियो हमने और बनाया है, उसमें हमने डाला है कि एक आदमी एक ही बार प्रधानमंत्री रहेगा और जनता एक बार एक पार्टी को एक ही बार चांस दे, दोबारा उसे चांस न दे। प्रत्येक एमएलए और एमपी को एक ही बार चांस मिले, तब शायद ये हो सकता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये नेता जो पार्टियों में हैं वो झूठ बोलते हैं, वो मक्कारी करते हैं, पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं और एक मकड़ जाल तैयार करते हैं, जिसके अंदर जो है आज भी आम आदमी करा रहा है। और वो कराते कराते मर जाता है। उसकी अगली पीढ़ी जो आती है वो भी शिक्षा के अभाव में, पहले तो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। शिक्षा पर असीमित धन खर्च करने की जरूरत है इस देश में, असीमित। और सबको शिक्षित करने की जरूरत है। लोक शिक्षण भी कर जरूरी है कि सरकारें चलती कैसे हैं, ये होता क्या है। थोड़े थोड़े फिल्टर होके लोग आ रहे हैं, तो थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा। समग्र अगर देश का भला चाहते हैं तो, अन्यथा देश तो चल ही रहा है, चाहे विदेशी चलाए चाहे आप चलाएं। ये देश 755 साल तक विदेशियों ने चलाया है, कभी शकों ने, कभी हुड़ों ने, कभी सुंग मित्र कौन है उन्होंने, कभी मुसलमानों ने, कभी अंग्रेजों ने। तो देश तो चल ही रहा है। जो सबसे निचले स्तर पर है उसका तो जीना और न जीना बराबर है। इस पर विचार करें आप लोग, और शिक्षा पर अधिक से अधिक जो है धन खर्च किया जाए, शिक्षा आवश्यक किया जाए और वास्तविक शिक्षा दिया जाए। लोक शिक्षण भी दिया जाए, वास्तविक शिक्षा भी दिया जाए, तब इस देश का भला होगा। मरना सबको है, धीरे धीरे सब मर जाएंगे और पैसा लेकर के ऊपर जाएंगे नहीं। इसी के साथ वीडियो जो है समाप्त करते हैं। और ये आपसे निवेदन भी करते हैं कि वीडियो पढ़ें, इसको समझें और इसके तदनुसार कार्रवाई भी करें। जय भीम, जय नेहरू, जय बुद्ध।